सभी का हमारे सनातन हिंदू राष्ट्र चैनल पे स्वागत है। आज हम सब हिंदू महाअधिवेशन में गोवा के कोंडा जिला स्थित रामनाथम मंदिर में उपस्थित हैं। चल रहा है, इसमें हम सभी के प्रेरणा स्रोत और युवाओं के मार्गदर्शक अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। इनका परिचय थोड़ा संक्षिप्त में मैं दे रहा हूं। आज अयोध्या मंदिर का केस हो या मथुरा और काशी का केस इनके नेतृत्व में चल रहा है और युवाओं के प्रति जो इनका मार्गदर्शन है हम सभी को प्राप्त हो रहा है। जनजागृति समावेश के तत्वाधान में आज हम सब आज इनके साथ साक्षात्कार करेंगे। 2-3 विषयों पे इनसे मूलभूत परिचय और इनका मार्गदर्शन लेंगे कि भविष्य में हम लोग कैसे कार्यरत रहेंगे। जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने जा रही है, जयतु हिंदू राष्ट्र, उसमें इनके बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए हम सब से मिलते हैं। श्री विष्णु शंकर जैन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपसे पहला एक चीज, हिंदू राष्ट्र से पहले जो मुस्लिम समुदाय के वक्फ बोर्ड है, जिसको वो लोग सामने रखकर हर चीज को अधिग्रहण करते हैं, एक टैग लगा देते हैं, एक बैनर लगा देते हैं, ये जमीन हमारी है, तो उनको कैसे निरस्त करे या उस बोर्ड को ही समापन कैसे हो इस हिंदू राष्ट्र में या भारतवर्ष के अंदर, इस पे विषय पे थोड़ा सा आप बताएंगे। सर्वप्रथम धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। और जैसे कि आपने सवाल पूछा, उस सवाल पे आता हूँ। उससे पहले हमें ये बहुत महत्वपूर्ण है समझ लेना कि वक्फ एक्ट 1995 क्या सिर्फ ये एक एकेडमिक डिस्कशन है या लीगली या प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हो भी रहा है। जब मैं और मेरी लीगल टीम ने वक्फ एक्ट 1995 का अध्ययन किया तो पहले हमें लगता था कि ये सिर्फ एक एकेडमिक डिस्कशन है, ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पर जब हमने इसकी और परतें निकाली तो पता चला कि ताजमहल 2005 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति घोषित कर चुकी है और इस समय एएसआई सुप्रीम कोर्ट में अपील में है। साथ ही साथ इलाहाबाद का जो प्रयागराज का में पार्क था, जहां पे चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी शहादत दी, जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क भी कहा जाता है, उस पूरे पार्क को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा चुका था। गुजरात में बेट द्वारका में वक्फ संपत्ति घोषित करने का एग्जाम्पल मिलता है। साथ ही साथ सूरत में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसको वक्फ संपत्ति घोषित करने का एग्जाम्पल मिलता है। तमिलनाडु में भी हमें एक घटना मिली जहां पे 1400 साल पुराना मंदिर वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। ऐसे हजारों उदाहरण कालांतर में हमारे पास आते चले गए। और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ जो मंदिर परिसर है, उसका जो जहां पे आज तथाकथित एलिस्ड ज्ञान व्यापी मॉस्क है, उसको भी वक्फ संपत्ति घोषित किया है। ऐसा भी केस के दौरान प्रकरण सामने आया। तो जब हमने वक्फ एक्ट 1995 का अध्ययन किया, और ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत मूलभूत तरीके से रखना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट 1995 कितना असंवैधानिक है और ये हिंदुओं को इस देश में सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट कर रहा है, ये सारे प्रोविजंस मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूं। जैसे कि वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 4, 5 और 6 कि वक्फ की संपत्ति का जो सर्वे है वो राज्य सरकार करेगी, और उस सर्वे में अगर किसी की संपत्ति आ जाती है तो फिर वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाएगा। 2013 से पहले जो कानून था वो ये था कि अगर किसी की संपत्ति उस सर्वे में आ जाती है तो वो पर्सन इंटरेस्टेड की परिभाषा में नहीं आता था और वो उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकता था। जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट भी बताए, रमेश गोविंद राम का केस है 2010 का। पर कांग्रेस की सरकार ने 2013 में उस पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को पर्सन एग्रीड कर दिया, और 2013 के बाद लीगल पोजीशन ये है कि किसी भी संपत्ति, किसी भी आदमी की संपत्ति अगर उस सर्वे में आती है तो उसे वक्फ ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। और मुझे आपको बताने में कोई हिचक नहीं कि वक्फ ट्राइब्यूनल में एक आदमी जो है वो इस्लामिक लॉ का जानकार होता है, और बाय डिफॉल्ट आज तक वक्फ ट्राइब्यूनल का जो कॉम्पोजिशन है हमेशा मुस्लिम समुदाय के लोगों से ही रहा है। जो उसमें एक एसडीएम रैंक के अधिकारी आते हैं और जो जुडिशरी से भी अधिकारी आते हैं उसमें एडजुडिकेट करने, वो सब मुस्लिम समाज से आते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही ड्रैकोनियन पर्पस है कि हमें एक शरिया कोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। और दूसरा सबसे मूलभूत सवाल है
कि भैया वक्फ की संपत्ति का सर्वे होता है इस संवैधानिक इंडिया में, क्या किसी मंदिर मठ की संपत्ति का सर्वे करती सरकार? और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेक्शन 8 और वक्फ एक्ट 1995 में वक्फ की संपत्ति का जो सर्वे होता है उसका खर्चा टैक्स पेयर की मनी से लिया जाता है, राज्य सरकार उसका खर्चा लेती है। तो राज्य सरकार जो एक खर्चा दे रही है वक्फ की संपत्ति को सर्वे करने का, क्या ये आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं है? क्या हिंदुओं की संपत्ति का कोई सर्वे किया जाता है जिसका खर्चा राज्य सरकार वहन करती हो? मुझे इस इंडिपेंडेंट इंडिया में एज अ लॉयर एंड प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट एज एन एवार कोई ऐसा कानून नहीं पता है जहां पे ऐसा कोई सर्वे राज्य सरकार हिंदू है किसी और समुदाय की संपत्ति के लिए करती हो। मामला यहाँ पे खत्म नहीं होता, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शंकर जैन जी का, जिन्होंने हमें आज वक्फ बोर्ड और हिंदू टेम्पल अधिग्रहण के ऊपर में मार्गदर्शन दिया। आज किस तरह की कुप्रथाओं और कुकानून के चलते हमारा ये धर्म और जमीन अधिग्रहण हर मुद्दे पे हम लोग पीछे हटते जा रहे हैं और हम लोगों को कानूनी दावपेच में फंसाकर हमारा मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस विषय पे उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी। आगे हम लोग कैसे इस पे कार्य कर सकते हैं, आज हमारे हिंदू सनातन राष्ट्र चैनल पर उन्होंने बतलाया। आगे भी हम इसी तरह आप सभी के समक्ष अनेक विभूतियों का साक्षात्कार देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।